वाइन शॉप नहीं खुलेंगे, वाइन शॉप नहीं खुलेंगे, वाइन शॉप नहीं खुलेंगे, वाइन शॉप नहीं खुलेंगे। एकता जिंदाबाद, वार्ड नंबर 16 एकता जिंदाबाद। सर बताएंगे आज की पत्रकार वार्ता का क्या सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ वेलकम है। और आज आपको शाम को इसलिए मैंने तकलीफ़ दी कि पिछले 7-8 दिन से हमारे कठुआ के सरस्वती बिहार के लोग काफ़ी परेशान थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बड़ा पीसफुल तरीके से कि उनके इलाके में उनको पता चला कि कोई शराब की दुकान खुलने जा रही है। और वो बेचारे 6-7 दिन से प्रोटेस्ट पे थे। और जो लोग कंडी से जहाँ बॉर्डर एरिया से आए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि जहाँ शहर में रुकेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, उनको वो गंदा एनवायरनमेंट मिलेगा, शराब की दुकानें आसपास होंगी, तो एक तो महल्ले की सिक्योरिटी को भी ख़तरा है। दूसरा यह है कि बच्चों को हम क्या मैसेज देंगे। आज ज़रूरत है कि बच्चों को नशे से, शराब से दूर रखा जाए। लेकिन हम जहाँ अगर पैट्रोनाइज करेंगे ऐसी चीज़ों को, शराबों को, नशे के, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के जो हमारे आने वाला भविष्य है उनको लिए एक गलत मैसेज आता है। और इस चीज़ को मैंने भी कंडेम्ड किया जैसे मुझे पता चला। और मैंने जितना मेरे पास जो डेपुटेशन आया था उनको मैंने कहा था कि मैं एक्साइज कमिश्नर से बात करके इस बारे में कोई हल निकालेंगे। और आज मेरे से सुबह रहा नहीं गया, मैं स्पेशली जम्मू इसलिए गया कि एक्साइज कमिश्नर को मिलूं और पूरा जो हमारे कठुआ के लोगों का दर्द है, जो उनके फीलिंग्स हैं, वो उनको अवगत कराऊं कि ये गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। और आज जो हमारे स्टेट के एक्साइज कमिश्नर हैं सुभाष छिब्बर जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने कहा कि ये बड़ा गलत है। आगे ही कठुआ में बड़ी थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में दुकानें खुली हुई हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोगों की रिजेंटमेंट है। और अब वो आगे काम थी, आपने एक और खोल दी, तो इसके इमीडिएटली बंद करो, नहीं करोगे तो हम जहाँ इसको चलने नहीं देंगे। तो उन्होंने बड़ा पेशेंसली मेरा बात सुनी और मुझे एश्योर किया कि हम वहाँ दुकान नहीं खोलेंगे। और मुझे उन्होंने एश्योर किया कि बिल्कुल आप लोगों को भी बता दो कि बिल्कुल हम लोगों की फीलिंग्स की कदर करते हैं और हम वहाँ नहीं खोलेंगे। तो आपके माध्यम से मैं अपने लोगों को, खास करके सरस्वती बिहार के जो हमारे रहने वाले लोग हैं, डॉक्टर महेंद्र जी हैं, या बाकी लोग हैं, या चौधरी फैमिली है, बाकी उन सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वहाँ नहीं खुलेगी। और अगर किसी ने चेष्टा की तो हम उसको बिल्कुल नहीं खोलने देंगे वहाँ दुकान। और एक राहत की खबर है हमारे लिए, इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने बंधुओं के साथ शेयर करें कि कम से कम वो जो प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से कर रहे हैं वो उसको उनके प्रोटेस्ट ने रंग लाया और कहीं ना कहीं जी उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई गई है और ये नहीं वहाँ खुलेगी दुकान। सर ये बड़ी खुशी की बात है कि ये अब जो है वो वार्ड नंबर 16 में ये शराब की दुकान नहीं खुलेगी। सर इसी की बात करें तो ये जो वाइन शॉप्स हैं, ये धड़ल्ले से जो प्रिंट रेट से ऊपर भी सर ये प्रिंट वसूलते हैं, 30 से 40 से 70 के करीब ये जो है वो वसूलते हैं, इतने पैसे वसूलते हैं, वो भी लोग परेशान हैं। सर इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं तो शराब के हक़ में नहीं हूँ। मैं कहता है अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है, मैं कहता है जो 100 रुपये वाली बाटल है वो 2000 रुपये की होनी चाहिए कि ये जितनी महंगी होगी लोग नहीं पियेंगे। लेकिन पता नहीं क्या लोगों में इसमें स्वाद है तो ये मेरे नॉलेज में नहीं है कि उसका क्या रेट है, ना मुझे पता है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो इसका भी एक्साइज कमीशन के नॉलेज में लाऊंगा कि जो आपने मुकर रेट किया उससे अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है तो ये भी गलत बात है। कहीं ना कहीं इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और मैंने उनको ये भी कहा कि हमारा जो रूरल एरियाज़ हैं कठुआ तहसील के और इवन कठुआ में भी, तो आइंदा से कोशिश करें कि ये अर्बन और हमारे रूरल एरिया में नहीं खुलें। आगे बहुत बुरी हालत है हमारे कठुआ की और कृपया करके हमें शराब का तोहफा ना दें। तो ये मैंने उनको आज कन्वे किया। सर इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि आपने कल नेशनल हाईवे का दौरा किया था, वो काफ़ी 10 सालों से जो है वो एक नाला जो है वो ब्लॉक पड़ा हुआ है, सड़कों में पानी रहता है, आप खुद मौके पर गए थे। सर उसके विषय में आप बताएं थोड़ा। देखिए, आपको पता है कि मैं जहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी रहा, उससे पहले टूरिज्म में रहा और तकरीबन ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार उस रोड से मैं गुजरता था। और पिछले 10-12 साल से 2008-9 से ये प्रॉब्लम है। और थोड़ी सी अगर बारिश हो तो वहाँ सारा गंदगी इकट्ठी हो जाती है। और जो हमारा लायंस क्लब वाला पीछे मोहल्ला है जहाँ हमारा जम्मू संस्कृत स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सबब है ये इसके लिए। और कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो है इसमें लायकी है कि एक छोटे से पैच को ठीक नहीं कर रहे हैं, जहाँ वो करोड़ों के काम कर रहे हैं। ये छोटी सी जो प्रॉब्लम लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है उसको हल नहीं कर पाए। और मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अहदेदार हैं उनको कहना चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाए, क्योंकि इसमें उनके पास मशीनरी भी काम लगा हुआ है, मशीनरी है, कोई रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। और लोगों की सहूलत ही ना हो, लोगों की सहूलत के बजाय उनके लिए परेशानी का सबब बने, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें वो
शॉर्ट कमिंग है उसको उनको दूर करना चाहिए और लोगों की जो सहूलत देने का काम उनको करना चाहिए। सर ये ISBT की आपने बात असेंबली में जो है वो उठाई थी, और हाल ही में जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी यहाँ आए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं गाड़ियाँ यहाँ पे रहूँगा, लेकिन एक जुमला सा हो गया। देखिए ऐसा है, मैं उस पर कमेंट्री करूँगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन ऐसा है कि इसमें सारे कागजात बने हुए हैं और जो हमारा कठुआ विकास मंच है उन्होंने भी इसमें काफ़ी कोशिश की। मैं उनकी जो कोशिश है उनको भी अप्रिशिएट करूँगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने कठुआ को आगे ले जाने के लिए ISBT का मसला हर फोरम पे उठाया। और मैंने जब असेंबली में क्वेश्चन उठाया तो उन्होंने उसका बड़ा उल्टा सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी ISBT का प्रपोजल हमारे है ही नहीं गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में। दूसरा मैंने पूछा था कि जो गाड़ियाँ हमारी कठुआ से पठानकोट और पठानकोट से कठुआ RTC की गाड़ियाँ आती थी और बमियाल से होके कठुआ से होके जाती थी, वो गाड़ियाँ भी बंद हो गई कोविड में, और अब तो कोविड भी ख़त्म हो गया, वो गाड़ियाँ चलनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जो बसें हैं जी जम्मू से मशड्डी और लोहमलार जाती हैं। तो तब मैंने असेंबली में खड़े होकर स्पीकर साहब को कहा था कि जे मैंने 26-27 साल आज सिविल सर्विसेज भी काम किया और मैंने इतना बेखुदा और इरिस्पॉन्सिबल जवाब कभी नहीं सुना। और फिर उस टाइम क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर उस दिन गुलमर्ग गए हुए थे विंटर स्पोर्ट्स को इनाग्रेशन के लिए, वो वहाँ नहीं थे, उनके बिहाफ पे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जवाब दे रहे थे। और फिर मैं उनको कहा था कि मेरे पास जो कागज़ है मैं मिनिस्टर साहब के साथ शेयर करूँगा, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालना था एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने, ना वो किसी RTO ने निकालना था, ना किसी वो ट्रांसपोर्ट कमीशन में, जो निकालना था एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो ट्रांसपोर्ट का है। तो आने वाले दिनों में मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलके तो कोशिश करेंगे कि उसका नोटिफिकेशन निकले और जल्दी से जल्दी हमारा ISBT फंक्शनल हो। सर मैं 2 बातें आपकी और नॉलेज में लाना चाहता हूँ। जैसे किलियां गडियाल से जो पंजाब को जाने वाला रास्ता है सर, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, आए दिन हादसे वहाँ पे होते हैं सर, उसके बारे में आपने क्या किया? और दूसरा सर, जो आप नगरीय क्षेत्र की बात करें तो जो एक करोड़ों रुपए की लागत से जो एक पुल बना था, जो ब्रिज बना है, जो कोट पुन्नू के साथ जोड़ता है, कई इलाकों को जोड़ता है सर, आए दिन वहाँ पे सरिये निकले होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। आप खुद वहाँ पे विजिट करेंगे, आपको पता चलेगा सर किस तरह से लोग गुजर रहे हैं वहाँ पे। तो क्या देखिए, मैंने वो वाला ब्रिज उस साइड में गया नहीं, लेकिन आपने मेरे नॉलेज में लाया, मैं जो कंसर्न अथॉरिटीज़ को उसको उनके नॉलेज में लाऊंगा। उसके साथ साथ जो आपने कहा कि जो हमारा गडियाल से लेके जो सुंदरचक तक बेल्ट है, वो क्योंकि दंपर टिप्पर सारे उसी रास्ते से जा रहे हैं और वो PMGSY के तहत रोड बना था और उसको रिपेयर की बड़ी ज़रूरत है। मैं 2-4 दिन में उनसे बात करूँगा जो अथॉरिटीज़ हैं, इसका कुछ सोचा जाए, क्योंकि वहाँ काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और वहाँ धूल गर्दा इतना है कि 2 व्हीलर वाले तो चल भी नहीं सकते। उसके साथ साथ एक हमारा पैच है हार्टली मोड़ से जो है DIC ऑफिस के आगे जो है, जो अंडरवे बना है रेलवे का, वहाँ भी सरिये काफ़ी निकले हुए, परसों गया था वहाँ, वो भी बड़ा एक हादसे का एक केंद्र बना हुआ है। उसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ भी कोई ब्लैक टॉपिंग हो जाए, क्योंकि बड़ी बुरी हालत है और सरिये इतने निकले हुए हैं कि मुझे लगता है दिन में पता नहीं कितने लोग गिरते होंगे। मुझे पहली बार लगता है कि रेलवे ऐसा काम किए जो सरिये निकलते हैं, तो उनका बेस्ट काम होता है। तो मैं इसके लिए जो DGM है रेलवे, उनसे भी मैं बात करूँगा 2-3 दिन के बाद, ताकि ये वाला हमारा पैच भी ठीक हो जाए। तो इन्हीं शब्दों में एक सवाल रहेगा मेरा माइनिंग के बारे में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक ने जहाँ पे छापेमारी की, लेकिन माइनिंग अब तक भी नहीं रुक पा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार पूरी तरह से फेल है? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सरकार फेल है, लेकिन यह है कि अब 2 दिन पहले जहाँ जब चीफ मिनिस्टर साहब आए थे और हमारे केंद्रीय MOS आए थे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उस टाइम मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से अलग से बात करने का मौका मिला। मैंने उनको संज्ञान में लाया कि हमारा जो कठुआ में 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो नशे की प्रॉब्लम है, कठुआ हमारा एक नशे का हब बन गया है, और जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है कहीं ना कहीं उनमें उनकी इन्फोर्समेंट में कमी है, जिस वजह से आज अगर किसी बच्चे को पकड़े आधे घंटे के बाद वो बाहर होता है। तो लिहाजा लोगों में वो डर नहीं है लॉ के प्रति। एक तो वो होना चाहिए, नशे के खिलाफ एक सख्त मुहिम की ज़रूरत है, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या बाकी लाइट सेक्टर्स हैं, उनको सभी को मिलकर काम करना होगा, पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि हमारे नौजवान बच्चे उस लत से बचें। दूसरा मैंने कहा था कि माइनिंग, जो असेंबली में भी क्वेश्चन उठाया था कि माइनिंग हमारा कहीं ना कहीं उसमें भी हमारी कोताही है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम इसके बारे में जल्दी कुछ ना कुछ देखेंगे कि ये माइनिंग इलीगल माइनिंग ना हो, जो लीगल माइनिंग है वो चले। इलीगल तरीके से माइनिंग बड़े बड़े बठिंडा तक जहाँ से सामान जा रहा है, एक ओपन रोड मची हुई है। महीने से सर उज में जो है वो सब कुछ हो चुका है, लीजें हो चुकी है, टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन एक NOC ना मिलने के कारण सर तो फिर तो इलीगल माइनिंग तो चलेगी ना सर। 9 महीने हो गए सर।
मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जी सर, लीज हो गया सर, टेंडर प्रक्रिया भी हो गई थी, लेकिन allotment- एनओसी जो है वो अलॉटमेंट हो गई हाँ वो हो गई, लेकिन सर एक एनओसी ना होने के कारण सर आज साहब पूरा कम बंद है। कर अगर एनओसी नहीं है तो एडमिट कोई ना कोई डॉक्यूमेंट कम जी, है, जी। डॉक्यूमेंट पूरा होगा उसके बाद ही गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन इलीगल माइनिंग को कहीं ना कहीं जो माइनिंग डिपार्टमेंट है और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उनको सख्ती से काम करना पड़ेगा, तभी जाके जो माफिया राज चल रहा है वो उसको लगाम लगेगी।